सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SR स्टडी 99। आज कक्षा 12वीं की जो इतिहास विषय पर कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ दो लाइनें हैं कि सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह है, चुनो तो सही, चुनो तो सही। उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर जिसके अंदर पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर का निगम थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा स्थल से हुए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले कब व किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? यानी मृत्यु का टीला। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज कब व किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न, जुती हुई खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न अगला प्रश्न अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। इसी का ही नाम दूसरा नाम चाणक्य भी है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत के किन शासकों ने सबसे पहले देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? यानी भारत के कौन से शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाले? वो थे कुषाण वंश के शासक। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? ये मेगिस्तनीज था। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसकी रचना है हरिसेन ने की थी। अगला प्रश्न, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? ये बाणभट्ट ने की थी। वर्धन के राजदरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। मनुस्मृति की रचना किसने की है? तो मनु ने की थी, 200 ईसा पूर्व से लेकर और 200 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त कौन थी? तो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला प्रश्न, महाभारत की मूल कथा की रचयिता कौन थे? बाटसार थी। अगला प्रश्न है कि साहित्य परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन थे? यानी महाभारत के अंदर जो साहित्य और परंपरा के अंदर जो महाभारत की रचना करने वाले व्यक्ति वो कौन थे? वेद व्यास। त्रिपुट का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। फिर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, तो सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक। और सबसे पहले दिए थे उपदेश वो सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म
कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन थे? कालिदास। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ये मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद गजनवी ने खवारिज्म पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1017 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया गया। फिर अगला प्रश्न, तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये किसने लिखी है? ये बर्नियर ने लिखी थी। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा बताया था? तो दिल्ली को बताया है। अगला प्रश्न, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है वो कौन सी थी? रिहेला थी। अगला प्रश्न है कि रिहेला किस भाषा में लिखा गया था? ये अरबी भाषा में लिखा गया था। और रिहेला किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में इन शहरों को शिविर नगर किसने कहा था? तो शिविर नगर कहने वाला जो व्यक्ति था वो था बर्नियर। अगला प्रश्न, बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा? 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? 80 अध्यायों में। अगला तो प्रश्न है कि किताब उल हिंद किस यात्री की रचना है? अल बिरूनी की है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, किसने की थी? तो 1336 में हरियर और बुक्का ने की थी। फिर अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तुलभ वंश का था। और ये भी ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक भी कृष्णदेव राय थे जो तुलभ वंश से संबंधित है। प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में हिरिया नहर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया? संगम वंश। अगला प्रश्न है, विठल मंदिर में किसकी पूजा होती थी? तो विठल मंदिर में किसकी पूजा होती थी? भगवान विष्णु की। और विरूपाक्ष मंदिर के अंदर शिव जी की पूजा होती थी। फिर अगला प्रश्न है कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला प्रश्न, सिख धर्म के 5वें व 9वें गुरु के नाम क्या था? तो 5वें गुरु का नाम था अर्जुन देव और 9वें गुरु का नाम था तेग बहादुर सिंह। प्रथम का भी याद रखना, गुरु नानक जी थे। और 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास या रविदास। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज। अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? बाबर। अगला प्रश्न है, बाबरनामा रचना किस भाषा में हुई थी? तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी जो हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न, आइन ए अकबर की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। और करवाई किसने थी हत्या? तो ये जहांगीर ने करवाई थी। अगला प्रश्न, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया गया था? 1563 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया गया था? तो 1564 में। फिर अगला प्रश्न आता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। अगला प्रश्न है, तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक किसने लिखी थी? जहांगीर ने।
अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था? 17 मई 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। फिर अगला प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। जो अंग्रेज अधिकारी थे विलियम, इन्होंने कलकत्ता के अंदर इस किले की स्थापना की थी। फिर अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। फिर कुछ समय बाद में जो युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध है वो सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू कब हुई थी? तो 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को कब व किसने सबसे पहले स्वीकार किया? तो 1798 ईस्वी में, और निजाम ने सबसे पहले इसको स्वीकार किया। फिर अगला प्रश्न, 1801 में किस रियासत पर सहायक संधि थोप दी गई थी? अवध पर। तो प्रश्न इसको भी ध्यान रखना कि अवध रियासत पर सहायक संधि कब थोप दी गई थी? 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सांची की खोज कब हुई थी? तो 1818 में, ये तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे जो भारत के पहले गवर्नर जनरल के पद पर थे। फिर अगला प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में हुई थी, और रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, जो 34 किलोमीटर चली थी बम्बई से थाने के बीच में। फिर अगला प्रश्न है कि 1853 में जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 53 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। याद रखना इस प्रश्न को कि भारत में जब रेलवे की शुरुआत हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। फिर अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग था। तो 1858 के बाद में जो इस गवर्नर जनरल के पद को इसको वायसराय कहने लगी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता किसने लिखी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। 1872 में। अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन कब चला था? तो ये चला था 1905 से लेकर 1907 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 ईस्वी में। ये भी प्रश्न याद रखना, अच्छा प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में। हिंद जो दिल्ली राजधानी बनाई गई थी ये 1911 ईस्वी में शुरुआत हुई थी इसकी, और 1912 के बाद में यहाँ पर जो प्रशासन का जो कार्य वो शुरू हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में पहला सत्याग्रह चलाया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। फिर अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब आए थे?
तो 1915 ईस्वी में भारत में आए थे, यानी 9 जनवरी और 1915 को। और इसी दिन से भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न ये भी ध्यान रखना, और ये भी याद रखना, 1915 में जब आए थे तो दक्षिण अफ्रीका गए कब थे बारिश ने? तो 1893 ईस्वी में ये बारिश ने दक्षिणी अफ्रीका गए थे। फिर अगला प्रश्न आता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो 1917 में। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था, तो वो दक्षिणी अफ्रीका में। और भारत में कहाँ चलाया गया था? तो भारत में पहला सत्याग्रह जो आंदोलन चलाया गया था वो 1917 में। और ये कहाँ चलाया गया था? अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 में। जो चंपारण है आंदोलन, ये बिहार के अंदर स्थान है चंपारण, वहाँ पर चलाया गया था। फिर अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। और 1918 में ही मिल मजदूर आंदोलन भी चलाया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न, काला कानून किसे कहा गया? रोलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1920 में, यानी कि अगस्त 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। फिर अगला प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी थे। अगर पूछा जाए सीधा सा प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सी राजगोपालाचारी थे। फिर अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न, नमक कानून किसने तोड़ा था? ये तो आप जानते हो, महात्मा गांधी ने तोड़ा था इस कानून को। फिर अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये याद रखना, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन वो भारत में आया था। फिर अगला प्रश्न, लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। फिर अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 को। यानी यहाँ पर जो सभा बैठती थी, जो सदस्य वो गोल मेज पर इस पर आमने सामने इस प्रकार से बैठकर और बातचीत करते थे। तो ये गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में हुए थे। और ये भी याद रखना कि गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में 3 हुए थे। जो प्रथम 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय है वो 1932 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो फिर इसे भी एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन थे जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये प्रश्न तो याद रखना भाई पक्का ही। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, यानी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है। अगला प्रश्न, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? यानी पुनः समझौता या इसे पुनः पैक्ट भी कहा जाता है, तो 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था?
1935 को ये अधिनियम आता है। ये एक्ट लागू किया गया था 1935 को, जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। फिर अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1942 में। फिर अगला प्रश्न है कि 45 में ही जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी समाप्ति हो गया था, जो शुरू हुआ था 1939 लेकर 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और प्रथम भी याद रखना साथ में, तो प्रथम विश्व युद्ध वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में चलता है। फिर अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 1946 के अंदर भारत आया था। कौन? कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। तो प्रश्न ये आ सकता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त को, प्रत्येक 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की। फिर अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के अंदर। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान वो लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1949 को। और बना कब था ये आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का संविधान कब बना था और कितने वर्ष लगे थे, समय लगा कितना था इसके अंदर, संविधान सभा के अंदर जो समय लगा था वो कितना लगा है वो आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिल गई थी। फिर अगला प्रश्न, पंजाबी सेंचुरी की रचयिता कौन थे? तो प्रकाश टंडन थे। ये प्रकाश टंडन जी थे जिन्होंने पंजाबी सेंचुरी की रचना की थी। अगला प्रश्न, सूदी आंदोलन किसने चलाया था? आर्य समाज ने चलाया था। फिर अगला प्रश्न आता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है वो है, मैं तो सिर्फ अपनी अबा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ, ये किसने कहा था? ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ये प्रश्न मैंने आपके लिए दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।